हेलो ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉप 60 MCQs। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कीम्स के ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हर एग्ज़ाम में इससे सवाल आ रहे हैं, वो शायद CGPSC के प्रीलिम्स हो, है ना, SI का सवाल हो, ASI का सवाल हो, ये सारे पेपर में भी सवाल इससे देखने को मिल सकता है। इवन कि टीचर भर्ती में भी आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो अभी CG के कोई से भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जो भी उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उनके लिए आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है रेवती रमन देवांगन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है PM विकास के ऊपर, है ना। PM विकास मतलब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में कथनों पर विचार करने को बोला गया है। पहला कथन जो है वो बोल रहा है कि इस योजना को केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान करने और उन्हें कौशल विकास की सुविधा देने के लिए शुरू किया था। बिल्कुल सही बात है। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो वो है 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर से और कोई चीज़ रिलेटेड है क्या कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसी दिन प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ था 2022 में, और यही वो दिन है, 17 सितंबर का जो दिन है वही है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस योजना में 18 खास तरह के काम ट्रेड शामिल हैं, जैसे कि लोहार, सुनार, कुम्हार और बढ़ाई। बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। ठीक है, इसके अलावा लाभार्थियों को 15,000 रुपये कीमत की टूल किट मिलती है, ना कि 15,000 रुपये कैश मिलता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और वे 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख तक के बैंक लोन के लिए पात्र होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल सही है। सभी लाभार्थियों के लिए लोन चुकाने की अवधि बिना किसी अपवाद के 18 महीने तय की गई है। देखिए, ऐसा जब भी आपको स्टेटमेंट मिले जहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड की बात करें, एकदम एक्सट्रीम वर्ड मतलब जैसे ओनली, ऐसा कुछ हो अगर वर्ड आपको देखने को मिले, या फिर कोई सा ऐसा वर्ड हो जिसमें हम लोग को एकदम अंतिम छोर के बारे में पता चलता है, तो उसको आपको ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि वो मोस्टली क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बिना किसी अपवाद के 18 महीने तय नहीं की गई है। पहला ट्रांच जो था, जो कि अप टू 1 लाख रुपीज़ तक कोई लोन लेता है ना, तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम जो टेन्यर है उसको 18 मंथ रखा गया है। जबकि जो सेकेंड ट्रांच है जिसमें 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं PM विकास योजना के अंदर, उनके लिए जो टेन्योर है उसको फ्लेक्सिबल रखा गया है। उनके लिए जो समय सीमा है उसको फ्लेक्सिबल रखा गया है, जिसको अप टू 30 मंथ्स मतलब 30 महीने तक जो कारीगर है वो उसको चुका सकते हैं। क्लियर है? तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी A। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण, दैट इज PMFE FME माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के संदर्भ में कथनों पर विचार करने को बोला गया है। ठीक है, क्या क्या बोलता है उसको देखते हैं पहले। यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए लागू की गई है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल सही है। अगर एग्जैक्ट इसका लॉन्च डेट देखें हम लोग तो वो है 29 जून 2020। क्लियर है? 29 जून 2020। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है अगर बोला जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्लियर है? याद रहेगा कौन सा मिनिस्ट्री है इसके लिए, नोडल एजेंसी कौन सा मिनिस्ट्री है अगर बोला जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर है? इसके अलावा अब क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इस योजना के तहत पात्र प्रोजेक्ट लागत का 35% तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जा सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति यूनिट ₹10 लाख है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला जो है, इस योजना के तहत होने वाला खर्च सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में
60-40 के अनुपात में बांटा जा सकता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। आंसर वुड बी डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, 60-40 के अनुपात में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह एक टाइप का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? केंद्र प्रायोजित। क्लियर है? मतलब क्या है कि जब भी ऐसे परसेंटेज आपको देखने को मिले 60-40, 75-25, 50-50, इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में पैसे की कॉस्ट जो है उसको शेयर किया जा रहा है, इसलिए ऐसे स्कीम को हम लोग बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्लियर है? आप लोग को मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, वो क्या है? PMFME जो है उसमें कौन से ग्रुप्स कवर्ड हैं। ठीक है, आप मुझे इस चीज़ को बताएंगे कि कौन से ग्रुप्स कवर्ड हैं और इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हमने एक डेमो टेस्ट में आपको ऑलरेडी दे चुका है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। क्लियर है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर वुड बी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इस योजना को 25 सितंबर सन 2023 को राज्य द्वारा वित्त पोषित पहल के रूप में शुरू किया गया था। मतलब क्या है? ये स्टेट सेक्टर या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट सेक्टर स्कीम है। क्लियर है? स्टेट फंडेड स्कीम भी है, आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? पहला का पहला स्टेटमेंट सही है, डेट बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में इसका मुख्य उद्देश्य 2023 के छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इस चीज़ को आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे, 2023 के छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पहचाने गए बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? यह योजना राज्य भर के सभी लाभार्थियों को, चाहे वे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, ₹1,30,000 की एक समान वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये गलत बात है। अगर कोई आदमी या फिर जनरल जगह पे रह रहा है या फिर प्लेन्स में आप बोल सकते हो, मैदानी इलाके में रह रहा, तब उसको मिलेगी 1,20,000 रुपये। जबकि वह पहाड़ी या फिर दुर्गम पहाड़ी IAP डिस्ट्रिक्ट में अगर रह रहा है तभी उसको दिया जाएगा कितना रुपए? 1,30,000 रुपये उसी टाइम पे उसको मिलेगा, अगर वह दुर्गम या फिर IAP डिस्ट्रिक्ट में रह रहे। इस हिसाब से तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल 1 और 2, 1 और 2। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है वो कथन। इस योजना को शहरी केंद्रों में मौजूद गौरव पथ सड़कों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और जल निकासी प्रणाली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा बोला जा सकता है जो गौरव पथ जो है, जो ग्राम गौरव पथ स्कीम है, वो ऐसा है कि रूरल रोड्स को अर्बन स्ट्रक्चर जैसा दिखाने के लिए बनाने की एक पहल है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ जो है वो स्टार्ट हुआ है सन 2012-13 में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें जो कंक्रीट रोड है ना, कंक्रीट की जो सड़क है वो मिनिमम आप या तो 200 मीटर का बनाएंगे या फिर मैक्सिमम जो रोड की लंबाई बन सकती है वो है 500 मीटर की। क्लियर है? याद रहेगा। इसके अलावा अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला तो सही है। दूसरा, इस योजना के तहत सड़क की मानक कुल चौड़ाई 12 मीटर है, जिसमें 7.5 मीटर की कंक्रीट कैरिएज वे वाहन चलने का रास्ता शामिल है। गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे क्या है, अपने पास 6 मीटर की सड़क होगी, उसमें क्या होगा, 4 मीटर का कंक्रीट का रोड होगा, 4 मीटर ही कंक्रीट का रोड होगा। 0.5 इंटू 2 है ना, 0.5 मीटर इंटू 2 का क्या होगा, अपने पास कंक्रीट की पेविंग होगी, मतलब साइड में जो चलने का रास्ता होगा वो होगा। इसके अलावा 0.5 मीटर इंटू 2 का अपने पास क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा, नाली होगी। क्लियर है? वी शेप्ड की वह नाली होगी। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या है, इस प्रोजेक्ट के तहत परियोजनाओं के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज़ नाबार्ड
से ऋण के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है, लागत का 80% कवर करता है। यह एक फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आप ऊपर बताया है, सड़क के दोनों ओर वी आकार की नालियों का निर्माण इस योजना के डिज़ाइन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं कि वी आकार की नालियों का निर्माण इस योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। देखो, जिस जगह पे दोनों साइड नाली बन सकता है तो दोनों साइड बनेगा, अदरवाइज एक साइड नाली बनाना इज़ कंपलसरी। एक कंपलसरी वी शेप की नाली बनाना कंपलसरी है ग्राम गौरव पथ योजना के लिए। क्लियर है? कब लॉन्च हुआ था? 2012-13 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के लागू होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? पीएम जनमन योजना, यह योजना विशेष रूप से राज्य में 7 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास के लिए शुरू की गई है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 7 पीवीटीजी। एक्चुअली जो पीएम जनमन योजना है वो डेडिकेटेड है किसको? पीवीटीजी को। आप लोग मुझे पीएम जनमन योजना से रिलेटेड जो डेट है, स्टार्टिंग डेट कहाँ से चालू हुआ था और क्या बोलना चाहिए, झारखंड के किस जगह से इसको चालू किया गया था और कौन से डे को इसको अनाउंस किया गया था ना, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। क्लियर है? पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस, जिसको एक और नाम से बोला जाता है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, के तहत इन चिन्हित जनजातीय समूहों के घरों में बिजली पहुंचाने के लिए एक लक्षित योजना को मंजूरी दी गई है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना तो एक गलत है और ना ही 2 गलत है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू द ऑफिशियल डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, हिंदी में पढ़ते हैं, सरकार द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन पोर्टल जैसे जनसमर्थ या उद्यमी मित्र के संबंध में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण प्राप्त करने के आधिकारिक डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों पर विचार करना है। मतलब क्या है, इसमें इसको क्रोनोलॉजी में जमाना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी में जमाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इससे लगातार सवाल अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स है ना, या फिर व्यापम के एग्जाम में कंटिन्यूअसली हमको देखने को मिला है। क्लियर है? अब क्या करते हैं, पीएम मुद्रा योजना का जो लॉन्च है वो हुआ था 8 अप्रैल सन 2015 में। ठीक है, इस डेट को भी आप याद रखेंगे क्योंकि बाकी स्कीम्स के साथ भी जोड़ के आपको इसको पूछ सकता है। 2 और चीज़ें दी हुई हैं, जन समर्थ और उद्यमित्र। तो जन समर्थ जो है वो लॉन्च हुआ है 6 जून 2022 को, और जो उद्यमित्र है वो लॉन्च हुआ है 27 दिसंबर सन 2017 को। ठीक है, 27 दिसंबर 2017 को उद्यम मित्र लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया अगर बोला जाए तो? सिडबी के द्वारा। क्लियर है? ध्यान रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन इसको जमाने का कोशिश करते हैं। देखो, सबके ऑप्शन में लास्ट में 5 दिया है तो 5 को देखने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ऋण राशि का उधारकर्ता के बैंक खाते में सीधे वितरण को बोल ही दिया है कि पैसा जमा हो गया, तो वो तो लास्ट में ही होगा। ठीक है, तो उससे पहले की बाकी स्टेप्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, आधार और पैन विवरण का उपयोग करके पहचान पत्र का सत्यापन तभी होगा जब एप्लीकेशन दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई सा है क्या जिसमें एप्लीकेशन भरा जा रहा है? इस पात्रता की गणना के आधार पर विशिष्ट मुद्रा ऋण श्रेणी का चयन, ये देखो यहाँ से चालू हो रहा है, चयन करना है ना। इस चयन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है। तो तीसरा क्या है, पंजीकरण और लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करके OTP जनरेट करना। ठीक है, OTP जनरेट हुआ, चयन हुआ पहले, फिर क्या हुआ, OTP जनरेट हुआ, यहाँ से कहाँ चल गए हम लोग, पहचान का सत्यापन हुआ। उसके बाद पे फिर विस्तृत व्यावसायिक जानकारी, GST विवरण और पिछले अनुमानित वित्तीय आंकड़ों को दर्ज करना इज़ द 4th वन। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो सेकंड है वो हो जाएगा पहला, सेकंड स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट वन। उसके बाद पे फिर तीसरा, फिर हो जाएगा अपना पहला, उसके बाद में फिर चौथा और फिर पांचवा। ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या? यस, ये रहा A। क्लियर है? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? A। क्लियर है? आप लोग इन दोनों का भी डेट को याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। PMMY
को लेके, मुद्रा योजना को लेके, तो साथ में इनका डेट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है अभी ई चौपाल वाला क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, जिसमें उनको लेके क्रोनोलॉजी पे अरेंज करने को बोला गया था। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में लागू हुए VBG रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कानूनी रूप से, क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, यह कानूनी रूप से, दैट इज स्टैट्यूटरली, एक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार, ना कि प्रति ग्रामीण व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा है, ग्रामीण परिवार के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। 125 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्रति ग्रामीण परिवार। क्लियर है। सेकंड क्या है, फंडिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की है, जैसा कि इसकी पिछली योजना में था। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस बारी जो फंडिंग है वो हो रहा है शेयरिंग बेसिस पे, 60-40 का शेयर है सेंट्रल और स्टेट का, और यही जब नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट में आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19:90:10 के रेशियो में। क्लियर है, याद रहेगा। अगला देखते हैं, इस योजना के तहत काम 4 मुख्य क्षेत्रों, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, 4 मुख्य क्षेत्र जो हैं तक सीमित है और उन्हें मंजूरी प्राप्त विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, ये जो 4 मुख्य क्षेत्र है इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहला है वाटर सिक्योरिटी मतलब क्या है, जल की सुरक्षा। दूसरा है कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है कि जो ग्रामीण अधोसंरचना है, जो कोर ग्रामीण अधोसंरचना है उसके बारे में। तीसरा है रूरल लाइवलीहुड इन्हांसमेंट मतलब क्या है, आजीविका का उठाना, आजीविका को और बेहतर करना। और जो चौथा है वो है क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस। क्लियर है, याद रहेगा। 4 के 4 ये 4 क्षेत्र जो सीमित है इसको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फंडिंग है उसको ध्यान में रखना है। प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन जो हो गया है उसको आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। राज्यों को खेती में बुआई और कटाई के मुख्य मौसमों के दौरान रोजगार को रोकने या सीमित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अपना जो है इस टाइम पे कटाई बुआई के टाइम पे आप काम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, इसीलिए बोला गया है। ये अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट है, मतलब इसके लिए ज़्यादा कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत काम करना आता है आप जाइए, पंजीयन कराइए, ग्राम पंचायत से एक अप्रूवल लीजिए और क्या करना है आपको फिर काम में आ जाना है। क्लियर है, ठीक है, याद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड तो गलत है, क्योंकि पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो मनरेगा था, MG नरेगा था, उसमें जो था केंद्र सरकार पूरा काम करती थी, पूरा पैसा देती थी, स्टेट जो है अपने तरफ से कुछ और पैसा देता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, 60-40 के रेशियो में ये पूरा का पूरा जो फंडिंग है वो बट रहा है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 1, 3 और 4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, MORD का ये क्या है? एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था कब? 25 सितंबर 2014 को। कब? 25 सितंबर सन 2014 को। और ये जो DDU-GKY स्कीम जो है वो काम करता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के अंदर। क्लियर है, याद रहेगा। इसका मुख्य लक्ष्य 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवा हैं। ग्रामीण गरीब युवा वो भी कौन से वर्ष के बीच में? तो 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में। क्लियर है। विशेष समूहों जैसे कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG और दिव्यांग व्यक्तियों PWD के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो वुमेंस के लिए, जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स। क्लियर है,
याद रहेगा। तो तीसरा भी सही है। चौथा क्या बोल रहा है, अंडर द स्कीम, मतलब इस योजना के तहत नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को ₹6,000 6,000 रुपये का न्यूनतम मासिक वेतन मिलने की गारंटी है। ये भी सही है, ये बात की गई है, ठीक है, तो ये भी सही है। पहला बस गलत है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। इसकी जगह पे कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है, याद रहेगा इतना। तो आंसर वुड बी बी, केवल 2, 3 और 4। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि आप लोग को चेक करना चाहिए इसमें, कि जो रोल है किसका किसका रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है इसमें। इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC का क्या रोल है यहाँ पे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का रोल क्या है यहाँ पे। इसके अलावा SRLM क्या बोलना चाहिए, SRLM स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको छत्तीसगढ़ में बिहान बोला जाता है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, दैट इज़ NIRDPR जो है, इसका रोल क्या है ये भी आप लोग को पता करना चाहिए DDU GKY को लेके। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो कथन कारण टाइप का है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेके, है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता को कुल मिला के 1,08,000 की सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। और केंद्र सरकार 3 किलोवाट सिस्टम के लिए ₹78,000 की निश्चित सब्सिडी देती है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ₹30,000 का अनुदान भी जोड़ा जाता है। इस हिसाब से टोटल जो है 1,08,000 रुपये इनको मिलता है। दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। 1,08,000 की बात कर रहा है, 1,08,000 को तोड़ा कैसे गया है वो यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ और बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है यहाँ पे। इसका जो लॉन्च डेट है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, वो है 15 फरवरी 2024। ये कई जगह पे 13 फरवरी आपको देखने को मिलेगा, 13 फरवरी 2024, लेकिन मेरी बात मानोगे तो 15 फरवरी 2024 को लेके चलना, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि ज़्यादा ऑथेंटिक गवर्नमेंट का सोर्स, गवर्नमेंट की साइट होती है, और वहाँ पे 15 फरवरी 2024 को मेंशन किया गया है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, दैट इज़ RCT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा लीड बैंकों के सहयोग से BPL गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। पहला कीवर्ड हम लोग को मिला है लीड बैंक। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि व्हाट आर द लीड बैंक्स। ठीक है, कितने लीड बैंक्स है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको एक डाटा देता हूँ लीड बैंक को लेके RCT का। ठीक है, कि हमारे पास जो लीड बैंक्स जो इतने काम कर रहे हैं, टोटल इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ इस पर, तो 26 जिलों पे ये RCT केंद्र स्थापित हैं। उसमें जो 15 जो लीड बैंक की तरह जो काम कर रहे हैं, 15 जो सेंटर्स हैं वो SBI के अंदर में हैं, जो 7 हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, और जो बाकी 4 हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, मतलब क्या है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक जो है वो क्या है, क्या बोलना चाहिए, अपने पास काम कर रहे हैं एज अ लीड बैंक। अब इसमें भी जो 26 जिलों में इन बैंकों ने लीड बैंक की तरह काम करके RCT केंद्र को स्थापित करने का काम किया है, उसमें जो संचालन है, मतलब जिसमें एक्चुअल में काम चल रहा है, वो है 18। क्लियर है, मतलब क्या है, स्थापित है बोला जा रहा है 26, लेकिन जो संचालित है, जो काम चल रहा है, जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसकी संख्या है अभी फ़िलहाल 18। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब एक चीज़ और देखते हैं कि अगला स्टेटमेंट को देखते हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक RCT केंद्र पर प्रशिक्षण भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। लाभार्थियों को ट्रेनिंग का पूरा खर्च उस राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है जहां वह केंद्र स्थित है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसकी जगह पे कौन काम करता है, मतलब इसकी जगह पे कौन इसको कैरी फॉरवर्ड करता है अगर बोला जाए तो एंटायर कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू क्या करता है, ये एंटायर कॉस्ट को बॉर्न किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो आंसर वुड बी ए, केवल 1 और 2। ठीक, चल एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये जो 2 करोड़ है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, मतलब जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके थ्रू एक वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रांट की तरह दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा अगर बोला जाए तो स्पॉन्सर जो बैंक है, जो SBI, BOB और CBI हमने पढ़ा है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनको ये 2 करोड़ रुपए किस हिसाब से दिए जाएंगे, मतलब वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रांट की तरह। ठीक है, ग्रांट की तरह, अनुदान की तरह मिलेंगे किसको, स्पॉन्सर्ड बैंक को। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या विचार किए करने को बोला गया है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इस मिशन के तहत राज्य के कुल 3 शहर रायपुर, बिलासपुर और अटल नगर नवा रायपुर को चुना गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इससे पहले स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च कब हुआ था मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। यह लॉन्च हुआ था 25 जून सन 2015 को। ठीक है, कितने सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया था अगर बोला जाए तो 100 सिटीज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो रायपुर है वो फर्स्ट फेज़ में क्या बोलते हैं इसको घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, कब रायपुर को लेके जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 23 मई 2016 में। ठीक है, और जो अपना बिलासपुर और अटल नगर है ये तृतीय चरण में सेलेक्ट हुए थे। तृतीय चरण में कौन से पीरियड में अगर बोला जाए तो 23 जून सन 2017 को। ठीक है, 23 जून 2017 को बिलासपुर और अटल नगर को घोषणा किया गया था, जबकि रायपुर जो था वो 23 मई 2016 को इसको फास्ट ट्रैक मोड में माध्यम से चुना गया था। क्लियर है, ये भी सही है। केंद्र सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए प्रति शहर ₹500 करोड़ की वित्तीय सहायता आवंटित की है। गलत बात है, 500 करोड़ नहीं है, ₹490 करोड़ 5 साल के दिए गए हैं। हर एक शहर को 98 करोड़ फॉर 5 ईयर्स इस बेसिस पे, मतलब 98 करोड़ हर साल दिया जाएगा उनको 2000 क्या बोलना चाहिए 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए हर साल 98 करोड़ मिलेगा। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, टोटल क्या हो गया ये याद रखना है। 23 मई 2016 को अनाउंस हुआ और जो बिलासपुर और अटल नगर है ये 2017 23 जून को हुआ था। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 25 जून 2015 को। ठीक है, मतलब ये सेकंड, मैं इसको फर्स्ट फेज़ में बोल दिया था क्या, ये गलत है ना। ये क्या था मतलब रायपुर जो है वो सेकंड फेज़ में, दैट इज़ मई 2016 में फास्ट ट्रैक मोड के माध्यम से चुना गया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सेकंड फेज़ में और ये दोनों थर्ड फेज़ में। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आदिवासी कनेक्टिविटी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। दैट इज प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना की परिकल्पना एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी ताकि पात्र असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। मतलब क्या है, टू प्रोवाइड ऑल वेदर रूरल कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। ऐसे सड़क जो कि ऐसे गांव जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे, है ना, उसके लिए ही इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्राम सड़क योजना था ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर सन 2000 को। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसको लॉन्च किया गया था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। और इसका जो मेन उद्देश्य था ग्राम सड़क योजना का वो था प्रत्येक गांव को, मतलब हर एक गांव को 12 मासी सड़क से
बारहमासी सड़क से जोड़ने का काम करने के लिए क्या किया गया था, इसकी परिकल्पना की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, ये ग्राम सड़क योजना बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, है ना, वो शायद आपको अगले कुछ क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। 500 प्लस सामान्य क्षेत्र में आबादी होनी चाहिए वहाँ की। आदिवासी और आईईपी जो क्षेत्र हैं, आदिवासी और आईएपी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे 250 प्लस की आबादी होनी चाहिए, तभी हम लोग उनको ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ने का काम चालू कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें जो सड़कें शामिल हैं उसमें कुछ सड़कों को कैटेगराइज किया गया था, जिसी को ही क्या बोलना चाहिए, कनेक्ट किए जाएंगे। वो है क्या, सिर्फ और सिर्फ अन्य सड़क ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अन्य सड़क प्लस ग्राम सड़क। ठीक है, ये दोनों को सम्मिलित किया गया है पीएम ग्राम सड़क योजना के अंदर। और जो बाहरी क्षेत्र की जो सड़कें हैं, जो कि मेन सड़कें जो होती हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है ग्राम सड़क योजना के तहत। ठीक है, मतलब उसमें जो पर्टिकुलरली वो जो सड़क बनेंगे वो ग्राम सड़क योजना के अंदर पे नहीं बनाए जा सकते। क्लियर है, याद रहेगा। नक्सल प्रभावित प्रशासनिक डिवीजनों के लिए ऐतिहासिक प्रशासनिक छूट, जैसे 9 अप्रैल 2014 को जारी नीति ने विशिष्ट मुख्य संघर्ष वाले जिलों में स्पष्ट रूप से पहचाने गए वामपंथी उग्रवाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ब्लॉकों को लक्षित करने के लिए जनसांख्यिकी मानदंडों में संशोधन किया। डेट को याद रखना, 9 अप्रैल 2014 को, और ये बिल्कुल सही है। ये 7 जिलों के 29 ब्लॉक्स के लिए, विकास खंड के लिए बात की गई है। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं। 7 जिलों के जो 29 क्या बोलना चाहिए विकास खंड है, उसके लिए 100 से 249 का इनका पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी इनको ऐड किया गया है। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। पीएम जनमन जो है पहल के लिए अद्यतन योजना दिशा निर्देशों के तहत हर मौसम में सड़क नेटवर्क के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली बस्तियों के लिए पारंपरिक जनसंख्या मानदंड को पहचाने गए विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी के लिए 100 और उससे अधिक व्यक्तियों की सीमा तक कम कर दिया गया है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, पीएम जनमन में आप लोग को ऊपर मैं पूछा था कि कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे नहीं बताया होगा, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लॉन्च किया गया था 15 नवंबर सन 2023 को। ठीक है, 15 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। जनजाति गौरव दिवस के पावन अवसर पर। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से अगर पूछा जाए तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से। ठीक है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 क्राइटेरिया रखे गए इसमें, 100 प्लस आबादी वाली बसाहट और क्या बोलना चाहिए अपने पास जो नक्सल अफेक्टेड था वो कौन सा था, 100 से 249 वाला। क्लियर है, याद है पीवीटीजी के लिए कितना, 100 या उससे अधिक बसाहट आबादी वाली बसाहट को रखा गया। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने के चरणों के निम्नलिखित क्रम पर विचार करें। क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए अभी लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए हमने भी सोचा कि एक क्वेश्चन हम भी अपने तरफ से दे देते हैं आपको, ताकि आप लोग को भी बेटर फील हो कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम की वो जो ललक है या फिर वो जो तैयारी है एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम में बैठने की, वो आपको इस टेस्ट के थ्रू हम लोग आपको प्रोवाइड कर सके, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का अभी नया ट्रेंड बन गया है। ठीक है, सीजीएसएसबी भी बोल सकते हैं अब आप उसको। ठीक है, चलो देखते हैं। अब पहले ना एक चीज़, इसको सॉल्व बाद में करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको पहले स्वनिधि का डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि ये इस बार ही पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि रिसेंटली इसको थोड़े टाइम पहले ही पिछले साल 27 अगस्त 2025 को इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया और इसके क्राइटेरिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पहले पीएम स्वनिधि जो लॉन्च हुआ था, पीएम स्वनिधि जब लॉन्च हुआ था उसका डेट था 1 जून सन 2020। ठीक है, 1 जून सन 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। कब, क्या करने के लिए, कोलेट्रल फ्री, मतलब बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे आपको फ्री वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, मतलब कार्यशील पूंजी दी जाएगी टू स्ट्रीट वेंडर्स।
स्ट्रीट वेंडर्स को ये सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है अगर पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट इज़ महुआ, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको। ठीक है, अलॉन्ग विथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, वित्तीय सेवाओं का जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो इसके साथ महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में मिल के इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। पीएम स्वनिधि में 3 टाइप के लोन पहले दिए जाते थे, 3 ट्रांच में मिलता था। एक को पेमेंट करते थे तो आपको दूसरा लोन प्रोवाइड किया जाता था। तो उसमें था 10,000 पहले मिलता था आपको, उसके बाद में आपको मिलता था 20,000 और उसके बाद में मिलता था 50,000। ठीक है, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। कौन से डेट से अगर पूछा जाए तो 27 अगस्त 2025 से अब जो लेंडिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है कि जो आपको ऋण दी जाएगी उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको सवाल में देखने को मिल सकता है। तो अब जो ये लिमिट है स्वनिधि की वो क्या हो गई है, तो अब आपको मिनिमम 15,000 रुपये मिल सकते हैं, सेकेंड ट्रांच में आपको 25,000 रुपये तक मिल सकते हैं, और जो लास्ट ट्रांच था उसको अभी भी सीमित रखा गया है 50,000 रुपये तक। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो पीएम स्वनिधि है जिसके बारे में एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक नाम आपको याद रखना है, एक पोर्टल को आपको याद रखना है, वो है उमंग पोर्टल। ठीक है, उमंग पोर्टल यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये जो है इस पोर्टल को आपको याद रखना है। इसका आपको शायद फुल फॉर्म देखने को मिल सकता है, या फिर इसके अलावा आपको और क्या चीज़ देखने को मिल सकता है उमंग पोर्टल में, वो देखने को मिल सकता है कि ये लॉन्च कब हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT क्या इसके नोडल एजेंसी है, ऐसे करके आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलो तो अब इसको थोड़ा सा जमाते हैं। पहला क्या बोल रहा है, KYC सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना, क्या ये सही है? नहीं, ये पहले पे तो ये नहीं आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP का इस्तेमाल करके ऑफिशियल पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में लोन एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल, बिजनेस या बैंक की जानकारी भरना, ये नहीं आएगा। सिस्टम बेस्ड वेंडर स्टेट चेक एंड सर्वे रेफरेंस नंबर, ये आएगा दूसरा। पहला आएगा अपना रजिस्ट्रेशन, दूसरा आएगा स्टेटस चेक करना, फिर जो तीसरा आएगा वो होगा लोन एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल, बिजनेस या बैंक की जानकारी भरना। ठीक है, इसके बाद में आएगा KYC का सत्यापन करना, दस्तावेजों को अपलोड करना। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में आएगा चुने हुए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेशन फाइनल रूप से सबमिट करना। ये सबमिशन के प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी A, दैट इज 2, 4, 3, 1 एंड 5। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है, इसीलिए तो इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। ठीक है, और इसे 23 अप्रैल 2011 से लागू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है उन ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य सड़क संपर्क प्रदान करना है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदंडों को पूरा नहीं करती है ना। इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा था कुछ टाइम पहले कि इसमें कुछ क्राइटेरिया थे कि 250 प्लस होना चाहिए, 500 प्लस होना चाहिए, या फिर 100 से 249 प्लस का आबादी होना चाहिए, ऐसा कुछ सा क्राइटेरिया था ना। तो जो उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करते थे वो एलिजिबल हो जाते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के इस योजना को का फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, इन जनरल इस योजना का लक्ष्य 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक वाली बस्तियों को जोड़ा जाना है। क्लियर है? आंसर वुड बी D, सारे के सारे सवाल सही हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कब से हुआ है अगर बोला जाए तो 23 अप्रैल सन 2011 से। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और संबंधित पहलों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, यह योजना शुरू में 1 नवंबर 2020 को राज्य के सभी 14 नगर निगमों में घर घर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है वो 3 स्टेज में इम्प्लीमेंट किया गया।
तीन पर्टिकुलर फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया। पहला जो फेज़ था, फर्स्ट फेज़ था वो 14 नगर निगम को लेके था। सेकंड फेज़ जो था वो था नगर पालिका और नगर पंचायत को लेके। इसके अलावा जो थर्ड फेज़ था वो था 30 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट यहाँ पे आपको खुलने को खुलते हुए दिखेंगे। ठीक है, पहला फेज़ जो था वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ था, तो 1 नवंबर 2020 से। दूसरा जो था वो था 31 मार्च सन 2022 से। और जो तीसरा फेज़ था वो अक्टूबर 2023 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है, सितंबर 2025 तक, अब ये लेटेस्ट डाटा के बारे में बात कर रहा है। इस योजना के तहत काम करने वाली मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एमएमयू की कुल संख्या 150 तक पहुंच गई थी। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में जो एमएमयू थे वो मिले थे 60, सेकेंड फेज़ में जो एमएमयू मिले वो भी थे 60, और जो थर्ड फेज़ में एमएमयू दिए गए उनकी संख्या थी 30। क्लियर है, याद रहेगा, 60 60 30 दैट इज़ 120 प्लस 30 दैट इज़ 150। क्लियर है, हो गया, टोटल समझ में आ गया आपको। दाई दीदी क्लिनिक इस योजना का एक विशेष हिस्सा है जिसमें पूरी तरह से महिलाओं की मेडिकल टीमें विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों का इलाज करती है। ये बिल्कुल सही है। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि दाई दीदी क्लिनिक कब से स्टार्ट किया गया था और कौन सी नोडल एजेंसी इसके लिए काम कर रही है। ठीक है, 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित कैंपों में 25 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया। एग्जैक्टली अगर जो डाटा की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया हुआ है वो बोलता है 25,44,000। ठीक है, 25,44,000 जो पेशेंट है उनको ट्रीट किया गया है इन कैंप्स के थ्रू। क्लियर है, तो आंसर वुड बी डी, दैट इज 1 2 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने की परियोजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ये सवाल, इससे रिलेटेड सवाल, ये सवाल नहीं बोलना चाहिए, इससे रिलेटेड सवाल अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था और उसमें जो डीबी फुट है उसका जो क्या बोलना चाहिए, निमोनिक जो डीबी फुट था उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें कुछ गड़बड़ थी, वो गलत था। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे पहले कि डीबी फुट का मतलब होता है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। ये एक मॉडल है किसका, पीपीपी, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, है ना। तो उसके अंदर पे ये काम कर रहा है, डीबी फुट पे, डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल पे। ठीक है, फंडिंग जो स्ट्रक्चर के तहत लागत का 85% हिस्सा एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर MMISP उठाता है, जबकि जो 15% का हिस्सा है वो केंद्र सरकार द्वारा ग्रांट के तौर पर दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली CGPSC ने कोई सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उसमें इस सवाल, इस पेपर से स्मार्ट मीटर लगाने वाले क्वेश्चन पे सवाल पूछा गया था। आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि वो CGPSC का कौन सा एग्ज़ाम था जिसमें इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। ठीक है, ताकि बाकियों को भी पता चल सके कि कहाँ से उनको पढ़ना है। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वो सर्च करके बता दूंगा। आंसर वुड बी डी। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन SBM के बारे में निम्न इन कथनों पर विचार करने को बोला गया है। यह मिशन आधिकारिक तौर पे कब लॉन्च हुई? 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के 145वीं जयंती के मौके पर शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। SBM शहरी अर्बन का मुख्य मकसद खुले में शौच को खत्म करना और 100% वैज्ञानिक तरीके से ठोस कचरा प्रबंधन, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यूज़ करना और ओपन डेफिकेशन फ्री को एलिमिनेट करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। इस मिशन का आधिकारिक टैगलाइन स्वच्छ भारत हरित भारत है, दैट इज़ क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया नहीं। इसका जो स्लोगन है वो है क्या, एक कदम स्वच्छता की ओर। जबकि जो क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया है ये एक इसका क्या बोलना चाहिए कंपोनेंट है, वन ऑफ द स्लोगन है। जो मेन टैगलाइन जो है वो क्या था, एक कदम स्वच्छता की ओर इज़ द ऑफिशियल टैगलाइन। बाकी कंपोनेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता था। ऐसे ही और कुछ भी 3-4 और ऐसे ही कुछ लाइंस हैं, उनको भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन प्लेस ऑफ दिस स्वच्छ भारत हरित भारत। क्लियर है, चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच का जो फंडिंग का अनुपात है वो कितना बोल रहा है, 60/40 है। ठीक है, 60/40 हर जगह पे नहीं होगा, लेकिन 60/40 जनरल यूज़ किया जाता है। इसके जगह पे आपको नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन में आपको देखने को मिल सकता है 90/10 का। ठीक है, यह योजना आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2016 से लागू की गई थी। बिल्कुल सही बात है। कौन से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लागू की गई थी और कौन से जो क्या बोलना चाहिए प्रेसिडेंट थे वो थे इस टाइम पे, ये भी आप लोग को एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल को घुमाने के लिए जो एग्जामिनर है वो कुछ भी ट्रैप आपके सामने बिछा के रख सकता है। क्लियर है? चलो, इसका मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों या फिर इसका मुख्य मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य जो है, ग्रामीण इलाकों में बेघर परिवारों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को पक्के और आपदा रोधी घर उपलब्ध कराना है। ये भी बिल्कुल सही बात है। आंसर वुड बी डी। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, है ना। सारी चीज़ें दी गई हैं जो जो जरूरी है। ठीक, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG इस संदर्भ पर कथन पे विचार करते हैं। मिशन के पहले चरण का मुख्य फोकस महात्मा गांधी के मौके पर का मुख्य फोकस मिशन के पहले चरण का मुख्य फोकस महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर तक भारत को खुले में शौच मुक्त। अच्छा ठीक है, मतलब इसका लैंग्वेज जो है मैं ही कंफ्यूज हो गया था, क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है हिंदी में। फेज 1 ऑफ द मिशन प्राइमरली फोकस्ड ऑन मेकिंग इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2 अक्टूबर 2019, जब 150वीं जयंती हम लोग मनाएंगे। ये बिल्कुल सही है। फेज़ 2 मिशन का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे चरण का एक मुख्य उद्देश्य जो है, मकसद जो है, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन है, जिसमें सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, मल कीचड़ दैट इज़ फीकल स्लज का प्रबंधन भी शामिल है। कौन सा सही है अगर बोला जा रहा है तो दैट वुड बी डी। दोनों का तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि SBM जो ग्रामीण है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, इससे रिलेटेड नोडल एजेंसी कौन है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा और आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आखिर कौन सा मिनिस्ट्री इसके लिए काम कर रहा है। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। यह योजना 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डेट भी मैं आपको अभी थोड़ा टाइम पहले ही बताया हूँ। इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल ऑफ अप टू ₹50,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन देती है। ठीक है, अभी क्या हो गया है रिवाइज, 15,000 से ₹50,000, 15,000 से 50,000 तक का लोन आपको मिल सकता है। ठीक है, इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही है, मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। लोन बिना किसी गिरवी या गारंटी के दिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेटरल फ्री लोन। क्लियर है? तो सब के सब सही हैं। सही कितने पूछ रहा है तो आंसर वुड बी डी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना जो है, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना के बारे में कथन पे विचार करने को बोला जा रहा है। यह योजना 3 से 5 हार्स पावर क्षमता वाले कृषि पंपों के लिए हर साल 7500 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ देती है। बिल्कुल सही है। चलो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। कृषक जीवन ज्योति योजना जो था वो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, और इसका जो लाभ है वो क्या है कि कृषि पंप के उपयोग पर बिजली बिल में सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को, तो इसके लाभ में जो मेंशन किया गया था वो बोला गया था कि कृषि पंप के उपयोग पर बिजली बिल में सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, यह योजना 3 से 5 हॉर्स पावर क्षमता वाले कृषि पंपों के लिए हर साल 7500 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ देती है। बिल्कुल सही है। जो किसान बिजली भुगतान के लिए फ्लैट रेट विकल्प चुनते हैं, उनके कुल बिजली इस्तेमाल पर खपत की सीमा लागू होती है। गलत बात है। फ्लैट रेट जो करते हैं उनको प्राइस पर मंथ पर HP के हिसाब से,
पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, प्राइस पर मंथ पर HP ये डेजिग्नेटेड ऑप्शन है, तो सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 है ना, 2025-26 के लिए इस योजना का बजट जो प्रावधान है वो कितना रखा गया है, ₹3500 करोड़। क्लियर है, याद रहेगा, आंसर वुड बी 1 और 3। ठीक है, अब एक चीज़ और, आवेदन का तरीका क्या है, इसमें कोई आवेदन का तरीका रखा ही नहीं गया है। ठीक है, आपको सीधे जाके बात करना है। जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन सा है अगर पूछा जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, याद रहेगा, ये इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मुख्यमंत्री अमृत योजना, ये तो सबको याद होगा, इस बार ही पूछा गया सवाल है CGPSC प्रीलिम्स में। डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, मतलब उससे रिलेटेड ये सवाल फ्रेम हुआ है, लेकिन इस सवाल को बनाने के पीछे और मेरे बाकी सवालों को बनाने के पीछे का जो सोर्स है वो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वो सोर्स आपको पता चल गया होगा अभी तक, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि वो सोर्स कौन से हैं। ठीक है, चलो, मुख्यमंत्री अमृत योजना CGPSC प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया एक सवाल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण को खत्म करना है। बिल्कुल सही बात है। अंडर दिस स्कीम फ्लेवर्ड सोया मिल्क, ठीक है, फ्लेवर्ड सोया मिल्क दिया जाता है किसको, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों तरह के स्कूल में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। अगर प्राइमरी स्कूल में क्वांटिटी की बात अगर आप लोग से पूछ ली जाए तो वो होगा 100 ml पर स्टूडेंट। ठीक है, 100 ml पर स्टूडेंट प्राइमरी में, और अपर प्राइमरी में अगर बोला जाता तो आप लोग बोलते 150 ml पर स्टूडेंट। ठीक है, अब जो है इस प्रोजेक्ट को पायलट चरण में शुरू कर खास तौर पर बस्तर और कबीरधाम जिलों में शुरू किया गया। बिल्कुल सही है। अभी ये जो डाटा है 2025 के जब प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा तो वो आउटडेटेड डाटा हो गया है, तो आपको नया डाटा मैं आप लोग को दे देता हूँ कि अभी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं इन दोनों जगह में जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है तो कवर कितने को कर रहा है, 2560 प्राइमरी स्कूल्स को और 1170 मिडिल स्कूल को ये कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, आप एक बार उसको डाटा को जाकर भी चेक करेंगे। और जो एजेंसी है जो इस पर्टिकुलर योजना को क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट कर रही है वो कौन सा है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसको क्या बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी, दैट इज वाटर कंजर्वेशन मिशन शहरी के बारे में बात कर रहा है ना। इससे रिलेटेड कथनों को देखते हैं। यह मिशन मई 2025 में छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में भूजल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है, मई 2025 को याद रखेंगे। इसके मुख्य हिस्सों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना और ऐसी पहलों के लिए इनाम देना शामिल है। बिल्कुल सही है। इस योजना का खास मकसद सामुदायिक प्रयासों से शहरी स्थानीय निकायों को वाटर पॉजिटिव शहरों में बदलना है। ये भी बिल्कुल सही है। और रायपुर नगर निगम को कम समय में 32,000 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट नगर निगम का पुरस्कार भी दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि उत्कृष्ट नगर निगम का जो पुरस्कार रायपुर नगर निगम को दिया गया है वो कब दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसका डेट कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ताकि हमको भी पता चल सके कि आप लोग को आता है या नहीं, कि सवालों को ढूंढा कैसे जाता है और प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। 2020 में संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP का नाम बदलकर राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। बिल्कुल सही है, जनवरी 2020 में ये काम किया गया था। ठीक है, अगला है भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है, जो कि 2030 के वैश्विक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG लक्ष्य से 5 साल पहले है। बिल्कुल सही है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, SDG कौन सेट करता है तो यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसके अलावा जो
यह प्रोग्राम अभी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान NSP 2017-25 के तहत चलाया जा रहा है, जो 4 रणनीतिक स्तंभों डिटेक्ट, दैट इज़ 4D हम लोग जिसको बोलते हैं, क्या क्या, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, दैट इज DTPB, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। इस बेसिस पे इस 4 स्तंभों पे क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो रणनीति है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है 2017 से 25 तक जो चलने वाला है, वो काम कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, आंसर वुड बी डी। इसके अलावा मैं आप लोग को कुछ चीज़ और बता देता हूँ। टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। कब से चालू किया है, 9 सितंबर 2022 से चल रहा है ये। इसको बोला जाता है कि जो ये प्रोग्राम है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव है। क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव है टीबी पेशेंट के न्यूट्रिशन को लेके। ठीक है, अब इस जो प्रोग्राम है टीबी मुक्त भारत अभियान में, ये न्यूट्रिशन, डायग्नोसिस और वोकेशनल सपोर्ट के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसका जो मेन फोकस है वो क्या है, न्यूट्रिशन, डायग्नोसिस और वोकेशनल सपोर्ट। क्लियर है, याद रहेगा। अब जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसके अंदर पे एक पोर्टल काम करता है, वो क्या है, निक्षय पोर्टल, जिसके अंदर पे एक और चीज़ है निक्षय मित्र। निक्षय मित्र, आप मुझे इसका डेट पता करके बताएंगे, निक्षय पोर्टल और निक्षय मित्र जो इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च किया गया है। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ में लागू नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। यह कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले रेगुलर छात्रों के लिए बनाई गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या ये सही है, 8वीं में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है टू बी एलिजिबल, मतलब क्या है, यह योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय जो है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है, बिल्कुल सही है। गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, सिर्फ एडेड, गवर्नमेंट एडेड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वही सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे वो पात्र हैं। क्लियर है, पात्रता जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को ही है, दी गई है। ठीक है, अब बात की कक्षाओं 9वीं से 12वीं में स्कॉलरशिप के नवीनीकरण के लिए छात्र को हर साल 60% से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। ये भी एक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना अनिवार्य है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी केवल 1, 2 और 4। क्लियर है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है और पूरे राज्य में लागू है। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही है, पूरे राज्य में इसको लागू किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब की लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, ये भी सही है। इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष ₹5000 की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि मिलती है। ₹5000 एक मुश्त नहीं है, ये है ₹500 पर ईयर। क्लियर है, याद रहेगा। टू बी एलिजिबल द गर्ल स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 6th ग्रेड इन द गवर्नमेंट स्कूल, ये भी गलत है। 5वीं से आप 6वीं जा रहे हैं, ये पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, ना कि गवर्नमेंट स्कूल के बारे में डायरेक्टली कहीं पे मेंशन्ड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ठीक है, आवेदन जो है वो कैसे करना है अगर पूछा जाए तो छात्रवृत्ति पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन मीडियम से। ठीक है, छात्रवृत्ति पोर्टल के थ्रू आपको आवेदन कर सकते हैं, किससे? ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, याद रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यह योजना छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूरे राज्य में लागू की जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक चीज़ और, PM पोषण को अप्रूव कर दिया गया था कैबिनेट के द्वारा 29 सितंबर सन 2021 में। ठीक है, 29 सितंबर सन 2021 में इसको अप्रूव कर दिया गया।
इसका जो पहले नाम था वो आप लोग, बहुत फेमस नाम है वो आपको पता होगा, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, है ना, जो कि स्टार्ट कब किया गया था, 15 अगस्त 1995 में। और इसका नाम बदला गया फिर से, और क्या रखा गया, क्या बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग गर्म पौष्टिक पका हुआ भोजन देने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, चलो अब क्या है, सेंट्रल लेवल पर इसको कौन हैंडल कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नोडल मिनिस्ट्री है, और कोलैबोरेशन है स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल डिपार्टमेंट के साथ। अब क्या बोल रहा है, इसका उद्देश्य केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को एक गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टूडेंट एनरोल्ड इन बाल वाटिका, दैट इज़ प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए जो बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्र भी इस स्कीम के तहत लाभार्थी हो सकते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल योजना अंतर्गत जो चयनित शालाएँ हैं वो भी क्या होंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे। इस स्कीम में खास तौर पर बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए न्यूट्रिशन सपोर्ट शामिल है, ताकि स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम की जा सके। ठीक है, ये भी सही, ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइवेट स्कूल को ऐड किया गया है, नहीं है, प्राइवेट स्कूल के बारे में बात नहीं की है, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के बारे में रिलेटेड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता या परिवार के कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, इस योजना के तहत पात्र छात्रों को कक्षा 1 से 8वीं तक ₹500 और 9वीं से 12वीं तक ₹1000 का मासिक वजीफ़ा स्टाइपेंड मिलता है। ये कितने महीने के लिए दिया जाएगा अगर पूछा जाए तो 10 महीने के लिए। जब स्कूल चल रहा है 2 महीने छुट्टी रहती है, इसलिए 10 महीने के लिए इसको दिया जाएगा। ठीक है, बेनिफिशियरीज आर गिवन, मतलब लाभार्थियों को राज्य द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती है, ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा यह योजना केवल राज्य के भीतर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर लागू होती है, नहीं, ये जो पर्टिकुलरली योजना है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए क्या बोलना चाहिए, एप्लीकेबल है। ठीक है, अब जो इसके आवेदन है, इसके लिए आवेदन जो देना है महतारी दुलार योजना के लिए, वो कैसे करेगा? स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करेगा, जिला शिक्षा अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा, और इसका जो सत्यापन है, इसका सत्यापन करेगा कौन? कलेक्टर। ठीक है, इस प्रोसेस को भी आप याद रखना, इससे भी डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ की राज्य छात्रवृत्ति योजना प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 3 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए लागू है। क्या ये बिल्कुल सही बात है? जी। क्लास 3 टू क्लास 10। फॉर पोस्ट मैट्रिक मतलब क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए अभिभावक की जो वार्षिक आय है 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या यह सही है? जी बिल्कुल सही है। यह छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों तक सीमित है जिनके माता पिता के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, इस पात्रता को आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियास है। ठीक है, और क्या है? इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन केवल निर्धारित जिला कार्यालयों में ऑफलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, अब तो डिजिटल इंडिया चल रहा है ना, डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑफलाइन की ज़रूरत को कम करना है और हम लोग शिफ्ट करेंगे किस में? ऑनलाइन मीडियम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यह योजना 15 अगस्त 2011 को चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है।
ठीक है, 15 अगस्त 2011 को स्टार्ट किया गया था इसको। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को हेल्थ सेंटर में रहने के दौरान मुफ्त दवाएं, जांच और मुफ्त खाना मिलता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, द प्रोग्राम मतलब यह प्रोग्राम घर से हेल्थ सेंटर तक रेफरल के मामले में एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक और वापस घर छोड़ने पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा देता है। ये भी बिल्कुल सही है। इस स्कीम के तहत मिलने वाली सुविधाएं सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए और इसमें नवजात शिशु शामिल नहीं है। ये गलत है। इस पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है वो चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 1 ईयर के एज ग्रुप को भी कवर करेगा। ठीक है, तो आंसर जो है मतलब जो चौथा है वो गलत हो जाएगा। आपको ये डेट ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये फ्री ट्रांसपोर्ट को याद रखना है। कहाँ पर लिखा है फ्री ट्रांसपोर्ट, मुफ्त ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना। और इसके अलावा फ्री ड्रग, मुफ्त दवाएं, जांच और मुफ्त खाना मिलता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आज का वीडियो अभी यहीं पे ही समाप्त करते हैं। अगला जो 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मेरा नाम है रेवती रमन देवांगन एंड आई हैव सर्व्ड एंड आई विल ऑलवेज बी ऑफ सर्विस।